Hello students, welcome to textbook exercises solution series. In a previous episode, we have finished exercise 3.2. Here we are going to start exercise 3.3. So let's start the lecture with a motivational quote. सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। तो 3.3 में हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। तो देखिए, प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको कुछ चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ चीज़ें मेमोराइज करनी पड़ेंगी। वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमें इन्वर्स प्रिंसिपल वैल्यू इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जानने के लिए हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज जो है वो याद रखना पड़ेगा, तब ये क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो देखिए, जो साइन इन्वर्स का रेंज होता है -π/2 to π/2 बोथ इंक्लूडेड। कॉस इन्वर्स का 0 to π होता है। टैन इन्वर्स का -π/2 π/2 होता है। π/2 एंड π/2 ओपन ब्रैकेट में है, -π/2 π/2। सिमिलरली ये कोसेक, सेक एंड कॉट का हमारा रेंज। तो प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालने के लिए एक तो ये रेंज की कोई ज़रूरत पड़ेगी आपको, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और उसके बाद क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो मैंने लिखा है ये आपको कब ज़रूरत पड़ेगी, जब हमारा यहाँ पे नेगेटिव फंक्शन आएगा। अगर पॉजिटिव है इस पूरे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, साइन इनवर्स -x, गौर से देखिए क्या हो रहा है। साइन इनवर्स -x में को मैंने माइनस को आगे ले लिया, माइनस साइन इनवर्स x लिख दिया। तो मैं साइन इनवर्स -x को माइनस साइन इनवर्स x लिख सकती हूँ। लेकिन क्या होना चाहिए, वो जो x का जो होना चाहिए वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, जो कि क्या है, नथिंग बट अ डोमेन ऑफ साइन इनवर्स। ये जो मैंने बताया है वो रेंज है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये नहीं याद करेंगे तो चलेगा, लेकिन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उसकी वैल्यू उसके बीच में होनी चाहिए। उसी तरह से टेन इनवर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं। टेन इनवर्स में भी अगर नेगेटिव है तो -10 इनवर्स x लिख सकते हैं, ये किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए चलेगा। कोसेक में भी नेगेटिव आगे आ जा रहा है, ठीक है। तो इन तीनों में हम अगर नेगेटिव हो तो नेगेटिव आगे आएगा, बट इसमें तो नेगेटिव है ही नहीं, तो ये रूल्स यूज़ नहीं करना है, कुछ भी इसको देखना ही नहीं है आपको। अच्छा, कॉस इनवर्स में अगर नेगेटिव हो तो उसको हम पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिख लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि x की नेगेटिव वैल्यू जो है वो कॉस में उसके रेंज में नहीं है, 0 से पाई के बीच में है। तो ऐसा करने से वो वैल्यू मुझे 0 से पाई के बीच में मिल जाती है, ठीक है। उसी तरह से सेक में भी अगर नेगेटिव हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स x लिख लेते हैं। सेम रीज़न, सेक वाला देखिए 0 से पाई के बीच में नेगेटिव नहीं है, इसलिए ऐसा करते हैं। कॉट में भी अगर हमारे पास नेगेटिव हो तो हम क्या कर लेते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स x ले लेते हैं, क्योंकि उसमें भी नेगेटिव नहीं होता है। तो ये आप जैसे भी याद कीजिए, याद रख लीजिए, साइन में, टेन में, कोसेक में। साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कोसेक इनवर्स में अगर नेगेटिव हो, जैसे यहाँ नेगेटिव हो तो नेगेटिव आगे लेना है, और इन तीनों में नेगेटिव हो तो पाई माइनस करना है, ये याद रखना पड़ेगा। लेकिन ये उनके लिए है जिनके साथ यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ तो है ही नहीं नेगेटिव, तो ये रूल हमारा यूज़ इसमें नहीं होना है, ठीक है। सिर्फ हमें उस रेंज को देखना है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच साइन इनवर्स की हमें अब इस क्वेश्चन के लिए याद रखनी है, क्या है, -π/2 to π/2। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, हाँ, अब देखिए साइन इनवर्स, भूल जाइए अभी ये साइन इनवर्स है। 1/2 साइन में कब होता है, इतना याद रखना पड़ेगा इस चीज़ की, इनके अलावा बस इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। साइन 30, ये आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं, साइन 30। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, साइन 30 मीनिंग π/6। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ।
अब मैं जनरली ये इससे कट हो जाता है, ऐसा आप सोचते हैं, तो ये मैं भी कह रही हूँ कि चलो कट हो गया और आंसर साइन इनवर्स साइन थीटा इज साइन थीटा लिख दिया π/6। लेकिन ऐसा आप कब लिख सकते हैं, आप ऐसा कब लिख सकते हैं, ये 30 डिग्री है और हमारी ये जो है हम लिखेंगे इसके बाद क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स इज कितनी है, -π/2 टू π/2 है। ये आपको दिख रहा है, क्या ये वैल्यू इन दोनों के बीच में है? यस, 30 डिग्री लाइज बिटवीन -90 टू +90। तो मैं इन दोनों को मैं क्या कह सकती हूँ, यहाँ पर मैं π/6 जो है मेरा वो इन दोनों के बीच में है। π/6 जो है वो मेरा -π/2 टू π/2 के बीच में है। देयरफॉर मैं साइन इनवर्स साइन π/6 को ये दोनों कट कर सकती हूँ। ऐसा आप सोच के करिए, ये दोनों कट तो π/6। अगर ये वैल्यू इन दोनों के बीच में नहीं आती तो मैं मान लीजिए ये 120 डिग्री होता, सपोज कीजिए, तो मैं साइन इनवर्स साइन 120 को मैं अगर सपोज कीजिए ये 120 होता, ऐसे साइन इनवर्स साइन अभी 30 डिग्री था तो मैंने इसको ऐसे कट करके मैंने 30 डिग्री आंसर बोल दिया, राइट। अगर मेरा साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री होता तो मैं ऐसे कट करके 120 बोलती तो ये गलत हो जाता। ये मतलब समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ कि 120 इनके बीच में नहीं आता, जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है साइन इनवर्स की उनके बीच में नहीं आता, तो मैं ऐसे कट नहीं कर सकती। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे, तो उनको हमें विद इन रेंज जो है बनाना पड़ता है, ठीक है। तो वो आगे आएगा तब वो हम देखेंगे। चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। तो देखिए कोसेक इनवर्स 2, ये हमारे पास क्वेश्चन। अब 2 कब आता है, मीन्स कोसेक में 2 कब आता है, जो आपने नॉर्मल हम टेबल पे देखते हैं तो कितने पे होता है, 30 डिग्री पे होता है कोसेक 30। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक 30 मीन्स π/6। अब ये कट होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि ये जो है वैल्यू, मतलब ये कट हो जाएगा या नहीं, ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये वैल्यू जो है हमारी उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आनी चाहिए। तो अब हम क्या लिखेंगे, द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ क्या है, कोसेक इनवर्स इज कितना है, देखिए -π/2 टू π/2 एक्सक्लूडिंग 0, ठीक है ये है। और हमारा π/6 जो है वो हमारा -π/2 से π/2 के बीच में आ रहा है, इसीलिए मैं क्या कर सकती हूँ, इन दोनों को कट कर सकती हूँ। कट हो जाएगा तो सिंपल π/6 आ जाएगा, क्योंकि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री जो है मेरा इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसलिए मैं इनको कट कर दूंगी तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, π/6। अब देखिए हमारे पास थर्ड पार्ट है tan इनवर्स -1। अब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि नेगेटिव में है, पॉजिटिव रहेगा तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x फॉर और वैल्यू ऑफ x, किसी भी वैल्यू के लिए। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास क्या है tan इनवर्स -1, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, माइनस tan इनवर्स 1, ठीक है, माइनस tan इनवर्स 1, ओके। अच्छा अब देखिए ये नेगेटिव साइन मैंने बाहर ले लिया है। अब tan इनवर्स ये कितना होगा मेरा, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, tan π/4। 1 किस पर होता है, tan में 45 डिग्री पे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे tan इनवर्स tan थीटा को मैं tan थीटा लिख सकती हूँ या नहीं, tan इनवर्स से tan कट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, वो डिपेंड करता है tan इनवर्स के प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे या tan इनवर्स के रेंज पे। तो देखते हैं द
प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है ऑफ tan इनवर्स वो कितना है बोलिए, -π/2 से π/2 ये है मेरे पास। तो मैं अभी क्या बोलूँगी, मेरा जो π/4 है, π/4 जो है वो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, राइट। π/4 उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं इसको इससे कट कर सकती हूँ। माइनस बाहर है, उसको बाहर ही रहने दीजिए, ठीक है। tan π/4 ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, तो इससे ये कट हो जाएगा, तो -π/4 मेरा आंसर आ जाएगा, -π/4 आंसर। सो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें भी हमें ये वाला रूल यूज़ करना पड़ेगा। सो tan इनवर्स -√3 को मैं लिख सकती हूँ -tan इनवर्स √3 फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। ये क्या है हमारा, दैट बिलोंग्स टू आर, x बिलोंग्स टू आर, ठीक है, √3 बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अब क्या है हमारा, इसको मैं tan इनवर्स, ये भूल जाइए tan इनवर्स फिलहाल, √3 को मैं 10 के टर्म्स में क्या लिख सकती हूँ, √3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री जो है, सॉरी √3 10 में 60 डिग्री, तो tan 60 लिख सकते हैं इसको, √3 को, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, तो √3 की जगह मैं लिखने जा रही हूँ tan 60, tan 60। अब देखिए ये इससे कट, ये हटा दीजिए, ये इससे कट हो जाएगा, देखिए जरा उसका रेंज जो है tan इनवर्स का -π/2 π/2 है, ये ये क्या है हमारा 30 डिग्री उसके बीच में आता है, तो इसको इससे कट कर सकते हैं, आंसर इज π/3, और माइनस है तो -π/3 आंसर, ठीक है। बट अगर सब्जेक्टिव में तो आपको थोड़ा सा ये चीज़ लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है tan इनवर्स की क्या है हमारी, -π/2 से π/2, और अगर आप इनिशियली कर रहे हैं इस क्वेश्चंस को तो बेटर है ये लिखिए, साथ साथ आपको प्रैक्टिस करते करते ये भी लर्न हो जाएगा, और टफ क्वेश्चंस में या कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो ये इसके बीच में आ रहा है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं कट कर सकती हूँ इन दोनों को, तो -π/3 आ गया मेरा। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए नेगेटिव नहीं है तो हमें इसका यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइन में 1/√2 वैल्यू देखिए अपने टेबल में कहाँ होती है, 1/√2 साइन में साइन 45 पे होती है, तो इसको मैं साइन 45 लिख सकती हूँ। अब ये उसके विद इन द रेंज आता है, जो साइन इनवर्स का रेंज होता है, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो कितना है आपका, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है साइन इनवर्स की कितनी है, -π/2 to π/2, ठीक है। एंड जो ये हमारा π/4 आ रहा है वो इसके बीच में आ रहा है, राइट। π/4 जो है हमारा वो इसके बीच में आ रहा है, देयरफॉर मैं इन दोनों को कट कर सकती हूँ, ठीक है। ये कट हो गया π/4, क्योंकि ये π/4 इसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है। सो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अब देखिए यहाँ पे माइनस आ गया, मतलब इनका हमें यूज़ करना पड़ेगा, तो कॉस इनवर्स -1/2, तो ये हमारा क्या होता है, कॉस इनवर्स में हमारा नेगेटिव हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x लिखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो और x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, तो 1/2 है, तो वो ठीक है। अच्छा क्या हो जाएगा बोलिए, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स -1/2 को पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ये रूल यूज़ किया है हमने, कॉस इनवर्स -x का पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ठीक है। अब बस सिंपली सॉल्व कर दीजिए इसको, कॉस इनवर्स ये एज इट इज़ कॉपी कीजिए, 1/2 कॉस में कब होता है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री मीन्स π/3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कट होगा कि नहीं होगा, कॉस का रेंज क्या होता है हमारा 0 से π, तो मैं कॉस इनवर्स कॉस π/3 को मैं लिख सकती हूँ, हम लिख सकते हैं प्रिंसिपल
ये लिख लीजिए, नहीं तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ कॉस इनवर्स इज 0 से पाई। ठीक है, इतना भी लिख देंगे तो चल जाएगा, एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ वो π/3 इनके बीच में आ रहा है। ठीक है, और जो π/3 है हमारा वो इनके बीच में आ रहा है, तो मैं इसको पाई माइनस, इन दोनों को मैं कट कर सकती हूँ, पाई माइनस π/3 कर सकती हूँ, और पाई माइनस π/3 जो है मेरा कितना होगा, 2π/3। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये मेरा 2π/3 आ गया। सो 2π/3 जो है वो हमारी कॉस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू हो जाएगी। सो स्टार्ट करते हैं, इवेल्युएट द फॉलोइंग, पेज नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, हमें क्या है, जैसे हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन किया था तो ये 3 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन आ गया। तो बस हमें क्या करना है, tan इनवर्स 1, कॉस इनवर्स 1/2 और साइन इनवर्स 1/2। tan इनवर्स को छोड़ दीजिए, 1 tan में कब आता है, 1 आता है, 1 कब आता है tan पे, tan 45 डिग्री पे। ठीक है, वो लिख दिया मैंने, प्लस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 कब आता है, कॉस इनवर्स है बट कॉस में 1/2 कब आता है वो आपको ढूंढना है। तो कॉस कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे, यानी कॉस π/3, 60 डिग्री होता है π/3। ठीक है, ये कॉस इनवर्स है, कॉस इनवर्स। ओके, एंड साइन में 1/2 कब आता है, साइन π/6 पे, राइट। तो ये हो गया मेरा। अब देखिए, ये मेरे पास तीनों फंक्शन, अब देखिए tan इनवर्स tan ये कट हो जाएगा, π/4 उसके रेंज में आ रहा है, उसके प्रिंसिपल वैल्यू में आ रहा है, तो tan इनवर्स से tan कट कर देंगे, π/4 लिख दिया। अब π/3 कॉस के रेंज में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में आ रहा है, तो इसे कट कर दिया, ये π/3 हो गया। π/6 साइन के रेंज में आ रहा है, देखिए -π/2 टू π/2, तो ये कट कर दिया, ये हमारा π/6 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, सिंपल इन तीनों को ऐड कर लेना है। ठीक है, तो कैसे ऐड कर सकते हैं इन तीनों को, पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 6, ओके, 2π प्लस पाई विच इज़ 3π, तो 3π/6 बस ऐड कर लीजिए, जैसे भी आपको ऐड करना है इसको, तो इसको हम ऐड करेंगे 4। ठीक है, तो ये पाई प्लस 2π, तो हमारा आंसर 3π/4। हमने इन तीनों को हमने ऐड कर लिया, तो आंसर आ गया मेरा इस पूरे की वैल्यू 3π/4। तो स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। देखिए इसमें भी नेगेटिव नहीं है, कॉसिक के अंदर नेगेटिव, -x नेगेटिव नहीं है, तो ये सब कुछ यूज़ नहीं होना हमारा। ठीक है, 2 साइन इनवर्स 1/2। अब कॉस में 1/2 कब आता है, 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री, तो 1/2 को लिख देते हैं कॉस 60 डिग्री π/3। 2 साइन इनवर्स 1/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये दोनों कट हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस π/3 को हम π/3 लिख सकते हैं क्या, π/3 उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ रहा है, 0 से पाई के बीच में। ये चीज़ आप यहाँ पे मत मेंशन कीजिए, एज अ ब्रैकेट एग्जाम में करें तो ब्रैकेट में लिख देंगे, दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच एक बार लिख दीजिए। ठीक है, वो एक रीज़न हो जाएगा आपके पास कि एग्जामिनर कम से कम रीज़न के भी आपके मार्क्स नहीं कट कर पाए। ये इसके प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, तो मैं इसको कट करके π/3 लिख सकती हूँ। 2, अब ये π/6 इसके साइन इनवर्स के प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है, तो ये कट कर देंगे, तो ये मैं इसको यहाँ पे इनटू का साइन लगाना पड़ेगा, ये कट कर देंगे तो π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करना है सिर्फ आपको, ये कट हो जाएगा π/3, सो पाई प्लस पाई विच इज़ 2π/3, ये मेरा आंसर हो गया। सो स्टार्ट करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2।
देखिए यहाँ तो हमारा x पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है, तो डेफिनेटली इसके लिए नहीं बट इसके लिए हमारा ये वाला रूल यूज़ होगा। तो पहले वो रूल यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस, अब ये रूल यूज़ करेंगे, माइनस सेक इनवर्स 2, ऐसे लिख सकते हैं इसको। देखिए सेक इनवर्स माइनस एक्स को पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। बस अब कुछ नहीं है, टेन इनवर्स, 10 में √3 कब होता है, 10 60 डिग्री पे, 10 60 मतलब π/3, ठीक है। ये हो गया माइनस, इसको एज इट इज़ कॉपी, सेक में 2 कब होता है, कॉस में 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर, राइट। तो 10 में भी हमारा क्या होगा, ये 60 डिग्री पे, यानी इसको मैं सेक π/3 लिख सकती हूँ, राइट। देखिए सेक 2 जो होता है, सेक कितने पे होता है हमारा, 60 डिग्री पे। अब देखिए ये π/3 10 के प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे सिर्फ π/3 आएगा, ये पाई माइनस π/3 सेक के प्रिंसिपल वैल्यू के बीच में है, 0 से पाई के बीच में, तो ये कट जाएगा, यहाँ पे भी π/3 आ जाएगा। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है, सो π/3 माइनस पाई, ठीक है, और प्लस π/3 ऐड कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा, 2π/3, इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस पाई, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3, 2π माइनस 3π विच इज़ माइनस π/3। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, आगे सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। सो स्टार्ट कर, तो हमारे पास क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स माइनस √2 प्लस कॉट इनवर्स √3, ओके। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोसेक में नेगेटिव है यानी ये यूज़ होगा, कोसेक में नेगेटिव क्या यूज़ होता है, माइनस कोसेक इनवर्स √2, ओके, ऐसे लिख सकते हैं, पाई नहीं लगाते उसमें, और ये कॉट इनवर्स √3। अब कोसेक में हमारा √2 कब होता है, π/4 पे, कॉस कोसैक में, कोसैक π/4 की वैल्यू √2 होती है, क्योंकि साइन π/4 1/√2 था, ठीक है। और 10 में हम कॉट में √3 कब होता है, 30 डिग्री पे, यानी कॉट π/6 जो होता है वो √3 होता है, क्योंकि 10 में 60 डिग्री पे √3 है, कॉट में tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो कॉट π/6 यानी कॉट 30 डिग्री √3। अब देखिए कोसेक में π/4 उसके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है, π/6 भी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आता है, तो इसको हम कट कर सकते हैं, ये π/4 हो गया, π/4 हो गया सिंपल, और ये भी कट कर सकते हैं, π/6 हो गया। को सिंप्लीफाई करेंगे, π/4 प्लस π/6 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4 और 6 का एलसीएम 12, एंड ये हो जाएगा मेरे पास माइनस 3π एंड ये 2π हो गया, सो इट इज़ माइनस π/12। तो ये मेरा आंसर हो गया। So here we have finished till question number 2 of exercise 3.3. In the next episode we will be covering from question number 3 onwards. So till then keep practicing.